हेलो गाइस, कैसे हो? माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह। वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स सीरीज। हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड काइनेमैटिक्स, जिसमें हम अभी तक देख चुके हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड वेरियस टाइप ऑफ फ्लो लाइंस, जैसे स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन, इन सब के बारे में देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं इससे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको एक बार समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझने के लिए कुछ नहीं, बस बेसिक मैथमेटिक्स जरूरी है। तो चालू करते हैं भाई, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल इज गिवन एज यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। यू वी डब्ल्यू क्या है? दीज आर नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। और हमें ये भी पता है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ स्पेस। स्पेस बोले तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एंड टाइम, ठीक है। अच्छा, अब अपन को निकालना है एक्सेलरेशन। यदि आपको वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन तो आराम से निकाल ही सकते हो भाई। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डी वी बाय डी टी, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं? डी वी निकाल लेते हैं सबसे पहले। डी वी कैसे निकालेंगे भाई? भाई वेलोसिटी क्या है? फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, एक्स वाई जेड एंड टी। तो डीवी निकाल सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जो अपन ने स्टार्टिंग ऑफ फ्लूइड काइनेमैटिक्स में देखी थी कि भाई डीवी क्या हो जाएगा? डीवी विल बी नथिंग बट डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड इंटू डी जेड प्लस डेल वी बाय डेल टी इंटू डी टी। सिंपल सी बात, बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट डीवी बाय डी टी, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय डी टी कर देते हैं। अच्छा, अब देखो, जैसे ही आपने डी से डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे देखो इस डी से इस ये वाला डी तो उड़ गया। अच्छा, ये डी एक्स बाई डी टी क्या है? इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, जो कि क्या बताएगा आपको? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यू। ऐसे ही डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट y component of velocity, that is nothing but v, and dz by dt, it is nothing but z component of velocity, which is nothing but w। तो आपके पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज नथिंग बट एक एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू u टाइम्स डेल v बाय डेल x प्लस v टाइम्स डेल v बाय डेल y प्लस w टाइम्स डेल v बाय डेल z प्लस डेल v बाय डेल t। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। अब देखो, खास बात है। क्या खास बात है? थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को यदि आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये जो ये वाली टर्म है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कुछ अलग सिग्निफाई कर रही है और ये टर्म कुछ अलग सिग्निफाई कर रही है। क्या? देखो, ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे ये तीनों जो टर्म्स हैं वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रही हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एक्स वाई एंड जेड। इसलिए जो ये वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, इसको हमने अलग से नाम दे दिया। क्या बोल दिया? कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या बता रहा है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हमने बोल दिया लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। जी समझ आ रही है कि भाई यदि कोई भी फ्लो होगा, तो जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह के पाइप में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है। कैसे कैसे? कि मान ली, अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पाइप में फ्लो होगा, ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल आगे जाएगा, तो सिंस पता चल रहा है आगे एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो फ्लो की वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी? कम। तो फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या हो रही है? चेंज। अच्छा, ये जो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज हो रही है वेलोसिटी, ये कौन सा कंपोनेंट कैटर कर रहा है? ये एक्सेलरेशन का कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट कैटर कर रहा है, ठीक है। ये क्या कैटर करता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, स्पेस में कहीं पे जाओगे, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो वो बताएगा कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ऐसे ही लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन क्या होता है? ये क्या बता रहा है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अपन क्या करेंगे? किसी एक पॉइंट पे फोकस करेंगे कि भाई यदि इस वाले पॉइंट पर t इक्वल्स टू t1 पर पार्टिकल की वेलोसिटी है v1, ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी v1, और t इक्वल्स टू t2 पर यहीं पर जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी होगी लेट्स से v2, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो कौन कैटर करेगा? दैट विल बी कैटर्ड बाय लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। इसीलिए इसको लोकल भी बोलते हैं। लोकल का मतलब समझ आ रहा है? लोकल का मतलब क्या है? कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक तरह से एक्सेलरेशन के दो पार्ट्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और टेम्पोरल या लोकल एक्सेलरेशन। कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या बताएगा?
ये बताएगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। और लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन क्या बताएगा, इट विल रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में। चलिए अब थोड़ी सी बातें और करते हैं। क्या बातें करेंगे कि भाई ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये तो टोटल वेक्टर क्वांटिटी में आ गया। अब यदि मैं इसके एक्सेलरेशन एक कंपोनेंट निकालना चाहूँ कि भाई एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं भाई, वेक्टर है ना, तो वेक्टर को खोल दो। कुछ नहीं कि भाई वी को मैं क्या रख दूंगा, वी को मैं रख दूंगा यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। सही है। तो एक्सेलरेशन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, जो आई कैप के कंपोनेंट होंगे वो सारा का सारा क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट। कैसे निकालेंगे, देखो यू, यहाँ पे जैसे मैंने वी को यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप डाला, तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, यू। तो पहले टर्म से क्या आ गया, यू टाइम्स डेल यू बाई डेल एक्स। ऐसे ही दूसरी टर्म में देखो वी, और जैसे यहाँ पे वी को वापस से यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप डालोगे, तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, यू वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी टाइम्स डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू टाइम्स यहाँ से भी आई कैप का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यू, तो डब्ल्यू टाइम्स डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में। ऐसे ही एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए वाई विल बी यू टाइम्स, यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, वाई कंपोनेंट वी। ठीक है, तो डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी टाइम्स डेल वी बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू टाइम्स डेल वी बाई डेल जेड प्लस डेल वी बाई डेल टी। ऐसे जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू टाइम्स डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस वी टाइम्स डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू टाइम्स डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। चीज समझ आ रही है, मतलब यू वी डब्ल्यू तो सब में सेम रहेंगे। यदि आपको एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज देखिए एक्स डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का, किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे यदि एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट निकालना है तो चेंज देखिए वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड सेम फॉर जेड डायरेक्शन। ठीक है, यदि मेरे को टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये सब चीज़ें पता है। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। ठीक है, इन्हीं दोनों चीज़ों का यूज सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो भाई देखते हैं क्या यूज हो सकता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन वेरियस केसेस। अलग अलग टाइप के फ्लोज में देखते हैं। जैसे कि पहला केस लेते हैं अपन यूनिफॉर्म फ्लो का। तो भाई यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, हमें पता है भाई ऐसा फ्लो जिसमें प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होती। तो बताओ कौन सा वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, कि भाई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होगी, तो डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड, ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, जीरो। तो कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। लोकल एक्सेलरेशन रहेगा। लेकिन वहीं पे यदि स्टडी फ्लो आ जाए तो स्टडी फ्लो कौन सा होता है, जिसमें फ्लो प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती। तो स्टडी फ्लो के अंदर क्या हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। कि भाई किसी एक पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो लोकल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। वहीं पे यदि यूनिफॉर्म एंड स्टडी फ्लो आ गया, यूनिफॉर्म भी है स्टडी भी है, तो क्या होगा, कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, लोकल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, और इसी बेसिस पर हम बोलेंगे कि टोटल एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ध्यान रखिएगा, टोटल एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए दोनों एक्सेलरेशन, कॉन्वेक्टिव एज वेल एज लोकल एक्सेलरेशन, दोनों का जीरो होना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं यार कि स्टडी फ्लो में एक्सेलरेशन जीरो होता है, नहीं, जरूरी नहीं है। स्टडी फ्लो के साथ साथ क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए। स्टडी फ्लो के साथ साथ यूनिफॉर्म फ्लो भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। स्टडी फ्लो में केवल और केवल कौन सा एक्सेलरेशन जीरो होता है, लोकल एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत इस चीज में, ठीक है। चलिए, ये तो बस एक चीज बात हो गई यूनिफॉर्म स्टडी, यूनिफॉर्म एंड स्टडी फ्लो की। अब प्रैक्टिकल केसेस में देखते हैं। जैसे कि पहला देखते हैं हम भाई हॉरिजॉन्टल पाइप विद यूनिफॉर्म डायमीटर। मतलब यदि आपका फ्लो जो है, फ्लो हो रहा है हॉरिजॉन्टल पाइप के थ्रू, और पाइप कैसा है, यूनिफॉर्म डायमीटर, कुछ इस तरह से इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन बताना है आपको फ्लूइड पार्टिकल का। तो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, कुछ नहीं, देखो हमें पता है कि एक्सेलरेशन यदि देखना है तो बस दो कंपोनेंट्स देखने हैं एक्सेलरेशन, कौन कौन से, एक कॉन्वेक्टिव और एक लोकल एक्सेलरेशन। अच्छा, कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है कि यदि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज हो रही है
तो कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा। अब सिंस यूनिफॉर्म डायमीटर का है मतलब एरिया क्या है, कांस्टेंट। अच्छा एरिया कांस्टेंट, तो बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन में बोल सकता हूँ स्पीड भी क्या होगी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी क्या रहेगी कांस्टेंट। यहाँ पे भी जितनी वेलोसिटी रहेगी उतनी वेलोसिटी यहाँ पे भी रहेगी, सिंपल सी बात। तो जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं हो रही इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप। तो इसका मतलब इस वाले केस में कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत इस चीज को समझने में। चलिए आगे देखते हैं। यदि लोकल एक्सेलरेशन की बात करें तो लोकल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा अब ये जो लोकल एक्सेलरेशन है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इस हाइट h पर। यदि h चेंज होगा तो ही वेलोसिटी चेंज होगी। ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट बचपन में यार ये सब चीज़ें पता है हमें कि भाई यदि कोई भी टैंक वगैरह है, ठीक है, उसमें से यदि फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है इस टैंक में लिक्विड की हाइट पर। बचपन में वाला एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, ठीक है। ये बोतल है, बोतल में छेद कर दिया, तो देखो जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे आ रहा है तो इसकी स्पीड भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये जो स्पीड है वो स्पीड किस पे डिपेंड करती है, इस लिक्विड की हाइट पर। सिंपल सी बात। तो इसका मतलब क्या है कि यदि ये हाइट कांस्टेंट है तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्यों, स्टेडी फ्लो हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात। यदि हाइट ही चेंज नहीं हो रही तो फ्लो प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी। स्टेडी फ्लो तो लोकल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन यहीं पर यदि यहाँ पर h हो गया वेरिएबल, तो इस वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, चेंज। जैसे कि अभी अपन ने वीडियो में देखा था, कौन सा फ्लो हो जाएगा, अनस्टेडी फ्लो, और लोकल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, मतलब नॉन जीरो होगा, सिंपल सी बात। तो चीज़ें समझा रही है किस तरह से देखना है। क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं यार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कि भाई फ्लो थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप विद यूनिफॉर्म डायमीटर टोटल एक्सेलरेशन जीरो होगा या नहीं होगा। तो टोटल एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब h कांस्टेंट होगा। h कांस्टेंट तो स्टेडी फ्लो, तो लोकल एक्सेलरेशन जीरो। कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म डायमीटर वाले पाइप में हमेशा कितना होता है, जीरो ही होता है। लेकिन यदि h वेरिएबल हो गया तो टोटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस वाले केस में कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकल एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल पाइप विद वेरिएबल डायमीटर। अच्छा अब डायमीटर चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, एरिया भी चेंज हो रहा होगा। एरिया चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यदि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज हो रही है। यदि लोकल एक्सेलरेशन की बात करें, इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी देखनी है, तो भाई ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी तो किस पे डिपेंड करेगी, इस साइड h पर। यदि h कांस्टेंट तो फिर स्टेडी फ्लो तो फिर इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, और लोकल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन यदि h वेरिएबल तो अनस्टेडी फ्लो तो लोकल एक्सेलरेशन कितना होगा, नॉन जीरो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, ये बताइए क्या कभी वेरिएबल डायमीटर वाले पाइप में टोटल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उस वाले केस में हमेशा कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन तो कितना होगा, नॉन जीरो होगा ही होगा, क्योंकि वेरिएबल डायमीटर है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस तो वेलोसिटी चेंज होनी ही होनी है, पक्की बात है। तो टोटल एक्सेलरेशन तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। हाँ लोकल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। कब होगा लोकल एक्सेलरेशन जीरो, जब हाइट क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, अभी तक तो छोटी मोटी चीजें थी, नेक्स्ट अब आया अच्छा केस, कौन सा, कर्व्ड पाइप का। तो देखो कर्व्ड पाइप जब आएगा ना तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। किस तरह से बढ़ जाती हैं भाई, ये देखो अभी अपन ने वैसे ही एक्सेलरेशन के दो पार्ट देख रखे हैं, कौन कौन से, कॉन्वेक्टिव और लोकल एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर जब जो फ्लो है वो कर्व पाथ में हो रहा है, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक तरह से कर्व पाथ में जा रहे हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं। तो उसके पास दो एक्सेलरेशन ऑलरेडी होंगे, कौन कौन से, एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन। वैसे तो बचपन में पढ़ा होगा कि क्या होता है भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन,
बट स्टिल यदि किसी को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से देखेंगे कि भाई देखो, हमें पता है कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो जो ये वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यदि मेरे को किसी वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करना है तो हम किस किस तरह से कर सकते हैं, या फिर तो मैं केवल और केवल क्या कर दूँ, इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूँ, या फिर मैं केवल और केवल इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, केवल डायरेक्शन चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, तब भी वेक्टर क्वांटिटी में तो क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, या फिर दोनों में चेंज कर दूँ, सिंपल सी बात। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कब कब हो आएगा, एक्सेलरेशन तब तब आएगा जब वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, मतलब स्पीड चेंज हो रही हो, तब भी इसका मतलब क्या, पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है। यदि वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज हो रही हो तब भी क्या है, पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है। और ये दोनों चेंज हो रहे हैं तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है ही सही। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना, पहला केस मैं यदि लेता हूँ कि आपके पास पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरह से है। ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखो ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन केवल और केवल मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन केवल और केवल इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहेगा, स्पीड को चेंज करेगा। सिंपल सा एग्जांपल, कोई भी पार्टिकल यदि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, यदि आप इसके ऊपर फोर्स भी इसी डायरेक्शन लगा रहे हो तो पार्टिकल क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा। स्ट्रेट लाइन में चलता जाने का मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बस स्पीड क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। वहीं पे यदि पार्टिकल की वेलोसिटी तो है इस तरफ, लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन हो जाए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन पार्टिकल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, केवल और केवल क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, केवल और केवल ओनली। लेकिन कब, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। सिंपल सा एग्जांपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन जैसे पार्टिकल की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट, यहाँ पे v स्पीड से, यहाँ पे v स्पीड से। तो इस वाले केस में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है, पार्टिकल के पास केवल और केवल एक ही एक्सेलरेशन होता है, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल हमेशा एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ इसका मतलब क्या है कि हमेशा वेलोसिटी से क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, सिंपल सी बात, चीज समझ में आई कि यदि वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन केवल केवल क्या चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। यदि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो वो केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। अच्छा, यहीं पे एक सिंपल सा केस, लास्ट केस ले लेते हैं कि यदि जो पार्टिकल की वेलोसिटी तो है इस तरफ, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन किसी एंगल पे हो जाए, ऐसे इंक्लाइन, तो इस वाले केस में क्या होगा भाई, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स कर लेंगे। ठीक है, एक वेलोसिटी की डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सिंपल सी बात। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वाला कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप बहुत आराम से बोल सकते हो इस एटी का काम क्या है, ये एटी क्या है, एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। तो इस एटी का काम क्या होगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड को चेंज करना, ये डायरेक्शन का ध्यान नहीं देगा। और नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसका काम क्या होगा, केवल और केवल डायरेक्शन को चेंज करना, इसका काम मैग्नीट्यूड से कोई नहीं है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, उसको देखेगा ही नहीं, केवल और केवल क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा इस पार्टिकल की। तो देखो रिजल्टिंग मोशन यदि मैं देखता हूँ पार्टिकल का, तो पार्टिकल का रिजल्टिंग मोशन हो कुछ इस तरह से। ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी और स्पीड भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो चीज समझ में आई, देखो ये बेसिक फंडा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, स्पीड चेंज करना, और नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है, डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, तो ये होते हैं दो एक्सेलरेशन। तो जब फ्लो हो रहा होगा एक कर्व पाइप के थ्रू, तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखना है, नॉर्मल एक्सेलरेशन देखना है। और एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट पहले भी बोले थे, कौन कौन से, एक कॉन्वेक्टिव और एक लोकल। तो एक तरह से आपको चार एक्सेलरेशन देखने होंगे। पहला होगा कॉन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन,
फिर होगा लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के भी दो पार्ट, कॉन्वेक्टिव एंड लोकल, ऐसे नॉर्मल एक्सेलरेशन के भी दो पार्ट, कॉन्वेक्टिव एंड लोकल। तो अब भाई ये सिंपल सा, कई लोगों को लग रहा होगा यार बहुत भारी हो रहा है यार, मतलब चार चार, अब पहले तो दो ही देख रहे थे, अब चार चार देखेंगे। लेकिन देखो भारी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना अभी, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बताता है, मैं इधर लिखते जा रहा हूँ बस हल्का सा, चेंज तो क्या है सब में कॉमन है इसलिए मैंने चेंज इन लिख दिया, ठीक है। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बताता है, चेंज इन स्पीड। और कॉन्वेक्टिव क्या बताता है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो कॉन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बताएगा, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, सिंपल सी बात, ठीक है। तो टेंजेंशियल कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन में ये वाली चीज देखनी है। अच्छा, लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बताएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बताता है, चेंज इन स्पीड। और यदि लोकल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे। तो लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बताएगा, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही देखो, यदि मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करूं तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या बताता है, चेंज इन डायरेक्शन। वहीं पे यदि कॉन्वेक्टिव भी जोड़ दिया तो किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो यदि पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, इसका मतलब क्या है, उसके पास कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन है। और वैसे यदि लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें तो नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन डायरेक्शन। अच्छा, लोकल आ गया, लोकल का मतलब किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सिंपल सी बात है, यदि ये वाली चीज़ें आपको पता है ना तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और भी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, ये जो कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो यदि पार्टिकल जो है, फ्लूइड पार्टिकल यदि कर्व पाइप के थ्रू जाएंगे तो भाई उनकी डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टिकल की डायरेक्शन कैसे होगी, कुछ इस तरह से, यहाँ पे आके कैसे होगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आके कैसे हुई, कुछ इस तरह से, यहाँ पे आके कैसे हुई, कुछ इस तरह से। तो इतनी बात तो पता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस तो चेंज होगी ही होगी। अरे भाई कर्व्ड पाइप है तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन कर्व्ड पाइप के केस में हमेशा और हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो। हमेशा और हमेशा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज होगी होगी। हमेशा और हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज होगी होगी। तो कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन जीरो। वहीं पे देखो, एक ये भी देखते हैं लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये क्या बताता है, चेंज इन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो देखो इस वाले पॉइंट पे देखते हैं, अब इस वाले पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा हमेशा कैसे होगी, ऐसी होगी ना। अभी देख लूँ, कल देख लूँ, परसों देख लूँ, कितने भी किसी भी टाइम पे देख लो, हमेशा और हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो क्या रहेगी, सेम। मतलब किसी एक पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। चीज समझ आई, मतलब अल्टिल अनलेस ये कैसा फ्लेक्सिबल पाइप ना हो। फ्लेक्सिबल पाइप का मतलब क्या समझ लो, कि भाई पानी आया और पाइप ही मुड़ गया, ठीक है, पाइप ही ऐसा ऐसा हो गया ना, वैसी वाली बात नहीं। रिजिड पाइप की बात कर रहे हैं, यदि रिजिड पाइप है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और यदि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही इसका मतलब लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। तो ये दोनों पॉइंट्स तो हमेशा क्लियर हो गए ना कि भाई फॉर ऑल कर्व रिजिड पाइप्स ये दोनों चीज़ें तो हमेशा और हमेशा ही वैलिड होंगी। कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन तो कैसा होगा, हमेशा नॉन जीरो। और लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा कैसा होगा, जीरो। सिंपल सी बात, ठीक है। अब बात करते हैं इसके केसेस की। पहला केस क्या ले रहे हैं अपन, यूनिफॉर्म डायमीटर वाले पाइप का, ठीक है। तो चलो यूनिफॉर्म डायमीटर वाला पाइप देखते हैं। देखो यूनिफॉर्म डायमीटर वाले पाइप में ये दोनों चीजें तो हमेशा कैसा भी हो, कर्व पाइप है तो कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन जीरो। लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो। सिंपल सी बात। अब बात आती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड। यदि कॉन्वेक्टिव लगा दिया तो इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में देखना है, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है। अच्छा, अब यूनिफॉर्म डायमीटर है। यूनिफॉर्म डायमीटर का मतलब क्या है कि हर जगह पे एरिया क्या रहेगा, सेम। यदि एरिया सेम है तो इसका मतलब स्पीड भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी।
कंटिन्यूटी इक्वेशन से बोल सकते हैं ना, तो भाई स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ पाइप, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब बताती है लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बताएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोले तो चेंज इन स्पीड, और लोकल बोल रहे हैं इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में देखना है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे विद रेस्पेक्ट टू टाइम देखना है, तो कैसे देखेंगे भाई, किस पे डिपेंड करेगा, इस हाइट h पर। यदि h कांस्टेंट तो स्टडी फ्लो, तो लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अच्छा यदि h वेरिएबल तो अनस्टडी फ्लो, तो लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी चीज़ें यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यदि कर्व पाइप आ जाए तो ये दोनों चीज़ें तो हमेशा हमेशा हमको पता है कि भाई कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, रही बात कॉन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, वो आप आराम से देख सकते हो कि भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड। कॉन्वेक्टिव का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस देखना है, लोकल का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। यदि पाइप आ जाए वेरिएबल डायमीटर का, तो देखो अगेन ये दोनों चीज़ें तो क्लियर होनी ही चाहिए, इनमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि भाई कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो होगा। कैसे, वापस बताऊँ, देखो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या बताते हैं, चेंज इन डायरेक्शन। कॉन्वेक्टिव बोले तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अब जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है, तो इसका मतलब कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा, नॉन जीरो। वहीं पे लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोले तो चेंज इन डायरेक्शन, और लोकल बोले तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। बात करते हैं कॉन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो देखो कुछ नहीं है, वापस से वही चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अब भाई वेरिएबल डायमीटर का पाइप है तो इसका मतलब क्या है, स्पीड चेंज होगी बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो इसका मतलब कॉन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। वहीं पे यदि लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें, इसका मतलब क्या है, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो किस पर डिपेंड करेगा, हाइट h पर। यदि h कांस्टेंट तो स्टडी फ्लो, तो लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। यदि h वेरिएबल तो अनस्टडी फ्लो, लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नॉन जीरो। बस सिंपल सी बात। ठीक है, यही है बस एक्सेलरेशन का। मेजरली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप EAC ले लो, चाहे आप गेट ले लो, चाहे आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम ले लो, SSC का एग्जाम ले लो। ठीक है, सब में यदि एक्सेलरेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो 90% चांस है कि वो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम आते हैं और बहुत आसान आते हैं, यू कैन सॉल्व इट वेरी वेल। ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिसिटी के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।